श्री गजानना सुंदरमुख श्री गजानना सुंदरमुख श्री गजानना सुंदरमुख श्री गजानना एकदंत श्री गजानना एकदंत श्री गजानना एकदंत श्री गजानना एकदंत श्री गजानना सुंदर मुख श्री गजानना सुंदर मुख श्री गजानना प्रथम नमामि गजानना प्रथम नमामि गजानना प्रथम नमामि गजानना प्रथम नमामि गजानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुंदर मुख श्री गजानना सुंदर मुख श्री गजानना एकदंत श्री गजानना एकदंत श्री गजानना सुंदर मुख श्री गजानना सुंदर मुख श्री गजानना प्रथम नमामि गजानना प्रथम नमामि गजानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुंदर मुख श्री गजानना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 के अध्याय 8 पर पहुंच चुके हैं। नैसर्गिक सुगंध से जमीनी सुंदरता। आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक धूप भरी सुबह सन 1970 में मिनाल मनोहर गावस्कर दादर में अपने फ्लैट में अकेली थी। वह अपने पुत्र सुनील के बारे में सोच रही थी, जो बारबोन स्टेडियम रणजी ट्रॉफी के लिए बंबई की क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व गुजरात के विरुद्ध करने गया हुआ था। उसके पुत्र को पता था कि उसे उस मैच में खेलने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए वह अपने लेग गार्ड्स को ग्राउंड में नहीं ले गया। उस छोटे बालक ने सोचा कि ट्रेन में उन भारी पैड्स को ले जाना मुश्किल होगा। मिनाल नित्य प्रति श्री साईं से प्रार्थना किया करती थी कि उसका पुत्र क्रिकेट के कैरियर में सफलता प्राप्त करे। पहले के 2 मैचों में उसे बंबई के लिए खेलने का जो अवसर प्राप्त हुआ था, उसमें उसने कोई असाधारण प्रतिभा नहीं दिखाई थी। वह बंबई की टीम का नियमित खिलाड़ी भी नहीं था।
मिनाल के पति मनोहर गावस्कर शहर के क्रिकेट क्लब के विकेट कीपर बैट्समैन थे और मिनाल का भाई माधव मंत्री ने बंबई और इंडियन क्रिकेट टीमों में खेला था। सुनील में असाधारण कुशलता थी और 16 वर्ष की आयु में ही उसे इंडियन स्कूल बॉयज टीम में लंदन स्कूल बॉयज के विरुद्ध टेस्ट सीरीज खेलने के लिए चुना गया। बैट्समैन के रूप में उसका रिकॉर्ड स्कूल और कॉलेज में काफी सराहनीय रहा, लेकिन उसे फर्स्ट क्लास मैचेस के योग्य अपने को बनाने की आवश्यकता थी। उस सुबह मिनाल काफी उत्सुक नहीं थी क्योंकि उसका बेटा मैच में नहीं खेल रहा था, लेकिन रसोई में काम करती हुई वह अपने पुत्र की प्रगति के लिए भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी। जो ही उसने ऊपर देखा तो वह चकित रह गई कि लाल वस्त्र पहने व्यक्ति उसके सामने दीवार के सामने खड़े हैं। उनके सिर पर काले घुंघराले बाल हैं, उनके चेहरे पर मंत्र मुग्ध करने वाली मुस्कुराहट है। वे उनकी ओर देखने लगी, वे उसकी ओर देखने लगे और एक हाथ ऊपर को उठा हुआ था। उसने कभी भी उन्हें नहीं देखा था और उसे मालूम भी नहीं था कि वे कौन हैं। हालांकि उसे ऐसा लगा कि वे भगवान हैं। उन्होंने अदृश्य होने के पहले मराठी भाषा में कहा था, चिंता ना करो, वह सेंचुरी अर्थात शतक बना लेगा। मिनाल को पहेली बुझती सी लगी, लेकिन उस चुंबकीय आशीर्वाद से आनंदित भी हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है कि वह अभी 11 में भी नहीं खेल रहा है। उसे उत्सुकता हुई कि वह जान ले कि वह व्यक्ति कौन है। वह अपने घर से निकलकर समाचार पत्र बेचने वालों के स्टॉल पर आ गई, जहां देवी देवताओं के फोटो भी बेचे जाते हैं। दुकानदार भी मिनाल के द्वारा वर्णन किए जाने पर भी पता नहीं लगा सका कि ऐसा व्यक्ति अर्थात देवता कौन हो सकता है। उसके यह कहने के बावजूद भी कि इस प्रकार के व्यक्ति का पोस्टर उनके पास नहीं है, उसने जोर दिया कि उसके पास स्थित पोस्टरों के बंडलों को एक बार देखे, लेकिन वह प्रयत्न बेकार गया। दूसरी दुकान में भी खोज किया, किंतु किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। घर लौटते समय वह पहली दुकान पर एक बार फिर गईं। उस दुकानदार ने कहा, मेरे जाने बगैर वैसा फोटो कैसे मेरे पास हो सकता है? मैंने उस प्रकार के फोटो के लिए कोई आदेश भी नहीं दिया है। लेकिन उसने एक बार फिर से उन सभी पोस्टरों को देखा। मिनाल का हृदय आनंद से उछल पड़ा जब उसने सभी पोस्टरों के अंत में देखा। नाम था भगवान श्री सत्य साई बाबा। यह पोस्टर के नीचे छपा हुआ था। उसने अपने रसोई घर में जिस व्यक्ति को देखा था, ठीक वही व्यक्ति उस पोस्टर में छपा हुआ था। सबसे पहले उसने नमस्कार किया। दुकानदार ने उसे मुफ्त में ही उस पोस्टर को दे दिया, क्योंकि उसने उसके लिए कुछ भी पैसे खर्च नहीं किए थे। जो ही मिनाल ने घर में आकर उस पोस्टर को रसोई घर में वहीं लगाया जहां उसने बाबा के दर्शन किए थे, फोन की घंटी बजने लगी। यह सुनील का फोन था। उसने लेग गार्ड्स को स्टेडियम में फौरन लाने को कहा। उसे प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि स्कीपर अजीत वाडेकर को सवेरे नेट्स में चोट लग गई थी। सुनील को इनिंग्स ओपन करना था। वह फौरन स्टेडियम पहुंची, लेकिन जब तक वह स्टेडियम पहुंची तब तक सुनील ने अजीत वाडेकर के लेग गार्ड्स पहनकर बैटिंग करना शुरू कर दिया था। मध्याह्न तक सुनील ने 71 नॉट आउट कर लिया था और मध्याह्न के बाद उसने शतक पूरा कर लिया था। मां के लिए
बाबा की भविष्यवाणी सच निकली। उसके बाद में उसे मालूम हुआ कि सत्य साईं बाबा ने खुद को श्री साईं बाबा का अवतार घोषित किया है। उसे अपरिमित आनंद का अनुभव हुआ कि उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी। शाम को घर में उत्सव मनाया गया। जब उसकी माता ने सुनील को बाबा के चमत्कारी आशीर्वाद के बारे में बताया तो उसके हृदय ने फौरन उत्तर दिया। साईं बाबा के प्रति असीम भक्ति से, जिन्होंने उसके जीवन में इस प्रकार चमत्कारिक ढंग से प्रवेश किया। उस मैच के बाद सुनील रुका नहीं। उसने मैच को जीतने वाले रनों का ढेर लगा दिया। सन 1971 में वेस्ट इंडीज को जाकर आने के बाद वह राष्ट्रीय हीरो बन गया। 16 वर्ष के इंटरनेशनल क्रिकेट में उसने एक नए विश्व कीर्तिमान को टेस्ट मैचों में उच्चतम शतकों का स्कोर करके, जिसमें 34 शतक केवल उसने बनाए थे। उसने 121 मैचों में 208 इनिंग में औसतन 51 स्कोर किए। एक बार सुनील गावस्कर से बातें करते हुए मैंने पूछा, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं जब भगवान बाबा की अनुकंपा से आपको अपने क्रिकेट के कैरियर में मदद मिली? उसने तत्काल उत्तर दिया, कोई विशेष उदाहरण तो नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने हर समय ही मेरी सहायता की है। मुझे इसमें थोड़ा सा भी शक नहीं है कि उनके बिना मैं एक रन भी बना सकता। वे हमेशा मेरे बगल में रहे। मुझे उनके उत्तर में पता नहीं चला कि भगवान साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति कितनी अधिक है। वे कहते जा रहे थे, मैं हमेशा बाबा का एक फोटो अपने साथ जहां भी जाऊं रखता हूं। सबसे पहले मैं भगवान को नमस्कार करता हूं जो ही जगता हूं। वही काम मैं सोने को जाने से पहले भी करता हूं। वे कहते ही जा रहे थे, जब मैं क्रिकेट में असफल रहता या मेरे अपने निजी जीवन में कभी हार जाता तो यही समझता कि बाबा ने मुझे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है। शायद हो सकता है कि मुझे अपनी विजय पर घमंड हुआ हो, या मैं अपने को बहुत बड़ा समझने लगा हूं। इस प्रवृत्ति से मुझे असफलता के समय किसी भी प्रकार की निराशा में ना डूबने में सहायता मिली। इसमें संदेह नहीं है कि विनम्रता महानता के लिए अनिवार्य गुण है। सन 1977 में सुनील जब ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के विरुद्ध 3 दिवसीय मैच खेल रहे थे, तब वे उप कैप्टन थे अपनी टीम के। उनकी सीधी जांग की मांसपेशी फट गई थी, जिससे सीधी टांग पर वे किसी भी तरह का बोझ डालने में असमर्थ थे। यहां तक कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उस समय इंडियन टीम के पास कोई फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद नहीं था। जब वे विक्टोरिया टीम के फिजियोथेरेपिस्ट के पास सलाह लेने पहुंचे तो उसने 3 से 4 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम लेने को कहा। उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच 10 दिन में शुरू होने वाला था। 4 हफ्तों का आराम से तात्पर्य उन्हें कम से कम 2 मैचों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने अपनी निराशा को फोन द्वारा अपनी पत्नी से बांटा। उसने भरोसा दिया, मैं बाबा की विभूति भेजूंगी, आपको उसे चोट लगे स्थान पर लगाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगे और टेस्ट मैच खेल सकेंगे। मैच आरंभ होने के 3 दिन पहले उन्हें रेडियो कमेंटेटर श्री सुनील दोशी द्वारा विभूति प्राप्त हुई। तब तक आराम करने पर भी और फिजियोथेरेपी लेने पर भी जांग की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। विभूति ने चमत्कार कर दिखाया। हर बार जब भी उसे घायल टांग पर लगाते, स्थिति में सुधार होता जाता। एक दिन में दृश्य
एक दिन में दर्द अदृश्य हो गया, केवल कुछ अकड़न बाकी थी। कैप्टन और टीम मैनेजर को आश्चर्य और आनंद भी हुआ, क्योंकि सुनील को चमत्कारिक रूप से फायदा हुआ था। ब्रिस्बेन के टेस्ट मैच के एक दिन पहले कैप्टन ने सुनील से कहा था कि यदि आप 50% फिट हो तो भी आप खेलें, यह हमारी इच्छा है, जो निर्णय आपके हाथ में है। हम फाइनल 11 के बारे में आखिरी क्षण तक, टॉस के कुछ समय पहले तक घोषणा नहीं करेंगे। सुनील ने सोने जाने से पहले विभूति लगाई। दूसरे दिन जगने के बाद उन्हें काफी आराम लग रहा था। वे मैदान में हल्का सा जॉगिंग करने के लिए गए और उन्हें महसूस हुआ कि वे टेस्ट मैच खेल सकते हैं। उन्होंने खेलने का निश्चय किया और अपनी 11वीं टेस्ट सेंचुरी के लिए स्कोर करने को गए। सुनील ने भगवान बाबा के दर्शन अपनी मां के रसोई घर में बाबा को देखने के 8 वर्ष बाद किया। यह सन 1978 में मद्रास में वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के विश्राम का दिन था। सुनील इंडियन टीम के कैप्टन थे, तो कालीचरण वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे। बाबा उस समय मद्रास में थे और एबोटसबरी में दर्शन दे रहे थे। सुनील वहां GR विश्वनाथ और कालीचरण के साथ गए। दोनों दलों के कैप्टन बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में थे, क्योंकि तीसरे दिन के बाद मैच की स्थिति बहुत नाजुक बन गई थी। विशेष रूप से भारतीय दल के कैप्टन ने बहुत ही तनावपूर्ण कार्य हाथ में लिया हुआ था। सुनील ने अपने पहले दर्शन के बारे में इस प्रकार कहा, मेरा बाबा का पहला दर्शन बहुत ही विचित्र था। जो ही स्वामी बाहर आए तो लग रहा था कि स्वामी धीमी गति से बहती हुई नदी के ऊपर से चलते चले आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक तरह की कांति थी जो उनके चारों ओर छाई हुई थी, और जिस क्षण मैंने अपनी आंखों को उन पर केंद्रित किया तो मुझे पूरी तरह से सुख का अनुभव हुआ। मैं क्रिकेट के बारे में भूल गया और मैंने पूर्ण रूपेण शांति को प्राप्त किया। दर्शन के बाद स्वामी ने उन तीनों को थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्हें आशीष दिया। वे जब होटल जा रहे थे तब कालीचरण ने कहा, हम बाबा के आशीर्वाद से मैच जीतने जा रहे हैं। सुनील ने उत्तर दिया, हम दो हैं, विश्वनाथ और मैं, और आप अकेले हैं। हमें दोहरी आशीष प्राप्त है और हम जीतेंगे। और उस समय भारत ही जीता था। सुनील सन 1982 में पहली बार प्रशांति निलयम गए थे। भगवान ने एक इंटरव्यू में बुलाया और पहली शाम को ही उन्हें आशीष दिया। इंटरव्यू के बाद बाबा उन्हें लड़कों के हॉस्टल में ले गए। विद्यार्थी प्रार्थना हॉल में इकट्ठे हुए थे। भगवान ने अपनी बगल की कुर्सी पर बैठने को कहा। ज्यों ही बड़े नर्वस होकर उस कुर्सी पर सुनील बैठे, तब बाबा ने उनसे कहा, आज बकर ईद है, लड़कों को इसके महत्व के बारे में बतलाओ। सुनील बहुत ही घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बाबा के सामने कुछ भी कह पाएंगे। ऊपर से उन्हें इस्लाम, कुरान या बकर ईद के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बाबा से विनती की, स्वामी, मुझे बकर ईद के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसे मैं कैसे बोल सकता हूं? भगवान ने उत्तर दिया, तुम जाकर केवल माइक्रोफोन के सामने खड़े हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनील ने आदेश का पालन किया। उन्होंने इस्लाम और बकर ईद के बारे में कम से कम
10 से 12 मिनट तक बात की। जो ही बोलना बंद किया, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो ही सुनील अपनी कुर्सी के पास वापस आए, बाबा ने उसकी ओर देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम बोल सकोगे? सुनील ने उत्तर में आदरपूर्वक अपने हाथ जोड़े। 20 साल के बाद उन्होंने मुझे बतलाया, आज भी मुझे पता नहीं है कि उस दिन मैंने क्या बोला था। मैं केवल बाबा के आदेश पर माइक्रोफोन के सामने जा खड़ा हुआ। उन्होंने ही मेरे द्वारा बोला था। जब सन 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप को वनडे क्रिकेट मैच में जीता था, कपिल देव के कैप्टनशिप में सुनील उस टीम के एक सदस्य मात्र थे। वेस्ट इंडीज के मुकाबले भारत की जीत ने देश में आनंद की लहर फैला दी। सन 1984 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट बेंसन हेडजेस कप के लिए सुनील को भारतीय टीम का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी टेस्ट प्लेइंग देशों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। देश ने इस मैच के लिए बहुत आशा बना रखी थी। सुनील को दिए गए इस कार्य के लिए उसे बहुत तनाव और गर्मी का सामना करना पड़ा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए चलने के एक दिन पहले उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया कि नारंगी रंग के वस्त्र के नेपथ्य में उसने चैंपियनशिप के कप को पकड़ा हुआ है। यह दृश्य सुनील को अपने घर में दिखाई पड़ा। फौरन उन्हें व्याकुलता और तनाव से मुक्ति मिली। उन्हें पक्का विश्वास था कि इस टूर्नामेंट में इंडिया की ही जीत होगी और टूर्नामेंट की विजय ने इस अपवाद को गलत सिद्ध किया कि सन 1983 में वर्ल्ड कप की जीत भारत को संयोग से प्राप्त हुई थी। भारत और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के दौरान एक बार विख्यात क्रिकेट कमेंटेटर टोनी कोजियार और सुनील गावस्कर कमेंटेटर कैबिन में थे। मैच के कुछ उबा देने वाले क्षणों के बाद वे आभूषण और रत्नों के बारे में बातें करने लगे। सुनील की उंगली में स्थित हीरे की अंगूठी ने कोजियार और कैमरा दोनों को ही आकर्षित किया। फौरन अंगूठी में जड़ा जगमगाता हीरा टीवी के पर्दे पर पूरी तरह से छा गया। कोजियार ने सुनील से पूछा, इसका दाम कितना है? यह अमूल्य है क्योंकि यह भगवान श्री सत्य साईं बाबा द्वारा उपहार में दिया गया है, सुनील गावस्कर ने कहा। जो खुद अमूल्य हैं, जिन्हें क्रिकेट की दुनिया को बाबा ने उपहार के रूप में प्रदान किया। एक शाम को श्री सत्य साईं बाबा के 60वें जन्मदिन के अवसर पर भगवान बाबा ने सत्य साई हिल यू स्टेडियम में इकट्ठे जन समूह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी, आप श्री शिव कुमार शर्मा संतूर वादन करेंगे। वे बहुत समय से ही स्वामी के भक्त हैं। यदि आप लोग देवत्व का अनुभव करना चाहते हैं तो उनका संतूर वादन सुनिए। उस घोषणा का अभिवादन संसार भर से आए लाखों भक्तों ने आनंद से हर्ष ध्वनि करते हुए किया। वास्तव में प्रोग्राम के अनुसार भगवान के प्रवचन के पहले संतूर वादन था, लेकिन आखिरी क्षण में प्रोग्राम बदल गया। पंडित शिव कुमार को डर था कि बाबा उनके संतूर वादन को सुनने के लिए रहेंगे या नहीं, और यदि वे स्टेडियम को छोड़ देंगे तो वहां कौन बचा रहेगा। और उसके बाद भगवान के द्वारा ही घोषणा हुई। यहाँ शिव कुमार के ही शब्दों में उस अनुभव का वर्णन है।
मैं पूर्ण रूप से उल्लासित था और मेरी आंखों में आंसू छलक आए। मैं उठने में या चलने में पूर्ण रूप से असमर्थ था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतने सारे वर्षों से बाबा ने मुझे नाम लेकर कभी नहीं बुलाया। मैं बहुत प्रयत्न करके उठा और स्टेज तक गया। मैं इतना भावुक हो गया था कि मैं बजाने की स्थिति में नहीं था। बाबा ने प्यार से मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। उस सुखपूर्ण प्रभाव से मैं स्वाभाविक स्थिति में आ गया और बजाना आरंभ कर दिया। कार्यक्रम के अंत में बाबा ने एक हीरे की अंगूठी की सृष्टि की और उसे मेरी उंगली में पहनाया। ऐसे कई संगीतज्ञ हैं जो अपने वाद्य यंत्र को बजाने में इतने माहिर हो गए थे कि वे उनके प्राय ही बन गए, लेकिन किसी वाद्य यंत्र को उसके बजाने वाले के कारण पहचान मिल पाई है। संतूर कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। दरअसल इसका नाम शततंत्री वीणा है। इसे पंडित शिव कुमार शर्मा के कारण शास्त्रीय स्तर प्राप्त हुआ। उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा, जो जम्मू के विख्यात गायक हैं, ने अपने बेटे को इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय पहचान दिलाने का कार्य सौंपा। बेटे ने इस चुनौती भरे कार्य को स्वीकार किया और विजय हासिल की। कुछ काल तक इस पर शोध करने के बाद इस 100 तार वाले वाद्य यंत्र में कुछ संशोधन किया और इसे तीनों अष्टम स्वरों तक पहुंचाने के लिए इसकी श्रेणी की वृद्धि की। इतना ही काफी नहीं था। उन्होंने इस पर बजाने के लिए एक नई तकनीक की खोज भी की, जिसे स्वर की निरंतरता बनी रहे। आज संतूर को एक शास्त्रीय वाद्य के रूप में न केवल भारत में अपितु पूरे संसार में पहचान प्राप्त है। सबसे पहले सन 1968 में शिव कुमार शर्मा ने भगवान बाबा के बारे में अपने परिवार के डॉक्टर और मित्र डॉक्टर M.L. शुक्ला से सुना, जो बाद में उनके मित्र भी बने। उनके लिए वे दिन काफी संघर्षपूर्ण थे। डॉक्टर को विश्वास था कि बाबा के आशीर्वाद से शिव कुमार को अपने अलक्ष्य मार्ग पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। अतः उन्होंने इस संगीतज्ञ को भगवान बाबा से मिलने की सलाह दी। विले पार्ले में डॉक्टर शुक्ला एक दिन शिव कुमार को बाबा के एक भक्त के यहाँ ले गए, जहाँ भगवान की महिमा की अभिव्यक्ति कई तरह से हुआ करती थी। जो ही शिव कुमार ने बाबा के फोटो के सामने संतूर वादन किया, तो फोटो पर अपने आप विभूति प्रकट हो गई। वह उनका बाबा की महिमा का पहला अनुभव था। जब सन 1969 में बाबा बंबई गए, शिव कुमार को संतूर वादन करने के लिए सत्यदीप बुलाया गया, जो धर्म क्षेत्र में बाबा का निवास गृह था, जो अंधेरी में स्थित है। उस दिन शाम को शहर के कई प्रतिष्ठित बड़े प्रमुख लोग हॉल में बाबा की उपस्थिति में इकट्ठे हुए थे। प्रोग्राम के अंत में बाबा ने शिव कुमार से कहा, मुझे तुम्हारा संगीत पसंद है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। कल सवेरे यहाँ आना। लेकिन शिव कुमार को चिंता थी, क्योंकि उन्होंने किसी और जगह रिकॉर्डिंग के लिए तय कर रखा था। वे कुछ बाबा से कहते, इसके पहले बाबा ने कहा, नहीं, कल तुम व्यस्त हो, तुम यहाँ परसों आ सकते हो। अपनी पत्नी को भी अपने साथ लेकर आओ। शिव कुमार और उनकी पत्नी की बाबा से पहली भेंट अविस्मरणीय थी, क्योंकि इससे उन्हें बाबा पर पूरी तरह से विश्वास हो गया।
बाबा ने संगीतज्ञ की इच्छा के बारे में बात की और इसे प्राप्त करने की उनके द्वारा किए जाने वाले संघर्ष और प्रयत्न के बारे में भी बात की। उन्होंने उनके कई संघर्ष और निराशाओं के बारे में बात करते हुए उन्हें आश्वासन दिलाया, चिंता मत करो, तुम्हें अपने प्रयत्नों पर विजय हासिल होगी। अचानक भगवान द्वारा अपने आप दी जाने वाली कृपा से शिव कुमार अवाक रह गए और पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। उन्हें इसके पहले कभी भी इस प्रकार की आनंद अनुभूति नहीं हुई थी। कुछ मिनट के मौन के बाद बाबा ने शिव कुमार से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, शिव कुमार ने विनती की। लेकिन उनकी पत्नी मनोरमा ने विनती की, नहीं स्वामी, आप इन्हें अपनी कृपा के रूप में कुछ स्मारक दीजिए। भगवान ने हवा में हाथ को हिलाया और व्हाइट मेटल से बनी एक अंगूठी की सृष्टि की, जिस पर बाबा का चित्र छाती तक सोने से बना हुआ था। उसे शिव कुमार की उंगली में पहनाते हुए कहा, साइज ठीक है ना? हाँ स्वामी। बाबा ने शिव कुमार और मनोरमा की ओर देखकर कहा, आज से यह तुम्हारा घर है और मेरा घर तुम्हारा हृदय है। तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। उस दिन एक शाश्वत निमंत्रण उस सौभाग्यशाली दंपत्ति को बाबा से प्राप्त हुआ। बाबा द्वारा दी गई अंगूठी की प्रशंसा जहां कहीं वे जाते लोग करते। विशेष रूप से जब स्टेज पर वाद्य यंत्र बजा रहे होते, जब कभी लोग उस अंगूठी के बारे में पूछते, बिना किसी संकोच के ये लोगों से कहते कि यह बाबा द्वारा उपहार के रूप में दी गई है। इससे कुछ लोगों को यह अनुभव हुआ कि शिव कुमार आशीर्वाद प्राप्त आत्मा है। कुछ और लोग उत्सुक होकर पूछते, पंडित जी, क्या इस अंगूठी ने आपके जीवन में किसी तरह का बदलाव लाया, या इस अंगूठी ने आपके जीवन का उत्थान प्रकार? शिव कुमार उनके प्रश्नों का उत्तर एक स्वाभाविक हंस गई है कि वे साईं राम का जाप करते और जगते समय और सोते स्थित बाबा को प्रणाम करते, उसे माथे और आंखों से छुआते। पहली मुलाकात के बाद वे अपने जन्म शहर जम्मू को कुछ महीने बाद काल था, अतः तपन से बचने लिए उनके मन में उठा, क्या जीवन में कोई अंतर आया है? इन कुछ महीने रूप से यह सोचते हुए सो गए कि कुछ भी असाधारण बदलाव नहीं आया है। तो उन्होंने अंगूठी को देखा। उन्हें धक्का लगा जब अंगूठी में बाबा की मूर्ति अदृश्य थी। उन्होंने अंगूठी में जड़ी बाबा की मूर्ति को बिस्तर पर, छत पर खोजा, किंतु उन्हें कहीं भी नहीं मिली। उन्हें बहुत दुख हुआ। यह सब के कारण हुआ। उन्होंने पूर्व दिशा में पहाड़ों था और वे उसी दिशा में छत पर गए। अचानक उन्होंने देखा कि पोर्टिको की संकरी दीवार पर कुछ झिलमिला रहा है जो छत के नीचे है। जो ही उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह सोने की बाबा की मूर्ति है जो अंगूठी में जड़ी हुई थी। शिव कुमार वहां कैसे पहुंची? उनके पास इस रहस्य को सुलझाने के लिए कोई तर्क नहीं था। मूर्ति को पैरापिट से निकालना कोई सरल काम न था। एक छोटे से लड़के को रस्सी की सहायता से नीचे उतारा गया।
जिसने उसे निकालकर शिव कुमार को दिया और शिव कुमार को राहत मिली। लेकिन तरह तरह की गोंद से चिपकाने के लाख प्रयत्न करने पर भी उस सोने की मूर्ति को अंगूठी में जड़ नहीं सके। उन्होंने एक छोटी सी डिबिया में अंगूठी और सोने की मूर्ति को रख लिया। जहां भी जाते उस डिबिया को साथ रख लेते थे। एक बार वे स्वीडन के स्टॉकहोम में एक प्रोग्राम के सिलसिले में थे। वहां उन्हें एक विशेष प्रकार की चिपकाने वाली ग्लू मिली, किंतु अंगूठी से वह मूर्ति चिपक ना सकी। एक दिन बाबा सपने में दिखाई दिए और पूछा, तुम अंगूठी को क्यों नहीं पहनते हो? दूसरे दिन जब शिव कुमार ने फिर अंगूठी में उस मूर्ति को चिपकाने का प्रयत्न किया तो आश्चर्य कि वह मूर्ति चिपक गई। उन्हें सफलता मिली। बंबई लौटने के कुछ महीनों पश्चात भगवान उस शहर में आए। उन्हें बाबा के सामने संतूर बजाने का निमंत्रण मिला। वे धर्म क्षेत्र पहुंचे। संतूर वादन करने के बाद बाबा ने शिव कुमार से पूछा, तुम्हारी विदेश की यात्रा कैसी हुई? बाबा, आपकी कृपा से अच्छी तरह से हुई, किंतु मेरी अंगूठी। बाबा ने शिव कुमार के वाक्य को पूरा करने के पहले कहना शुरू किया, हाँ, तुम बाबा में विश्वास करते हो, किंतु तुम्हारे मन में एक संदेह एक रात को पैदा हो गया था और बाबा अंगूठी से गायब हो गए। फिर वे सपने में दिखाई दिए और तुम्हें पहनने को कहा। तब से अंगूठी ठीक हो गई। जो समय बीतता गया, शिव कुमार का बाबा के साथ संबंध और अधिक दृढ़ होता गया। उन्होंने भगवान बाबा की महिमा कई बातों में देखी। एक बार उनका बेटा राहुल दुबई में एक भयंकर कार की दुर्घटना में मृत्यु से बच गया। बाबा के बंबई में आने पर उनके घर जाकर उनके परिवार को आशीर्वाद दिया। हाँ, शिव कुमार कभी भी बाबा के हाथों रिपेयर शॉप ट्रीटमेंट से नहीं चूके, जिसके दौरान उन्होंने यह अमूल्य सबक को सीखा था, जो उनके मौन को नहीं समझ सकते हैं वे उनके वाक्यों को भी नहीं समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सबक उन्होंने बाबा से यह सीखा कि अपने अहंकार को स्वामी को समर्पित कर दो। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि उनका भगवान के प्रति और संगीत के प्रति क्या भाव है, उन्होंने कहा, मैं संगीत को बजाता हूं बाबा के प्रति समर्पित भाव से। मैं तो केवल माध्यम मात्र हूं। उनके हाथों में मेरा संगीत बाबा के प्रति प्रार्थना है। फरवरी 1965 में महाराजा श्री दिग्विजय सिंह जी, जो जाम साहब के नाम से लोकप्रिय हैं और जो स्वर्गीय महाराजा श्री रणजीत सिंह नवानगर के उत्तराधिकारी हैं, जामनगर के महल में गंभीर रूप से बीमार पड़े थे। वे गुर्दे में पत्थरी की शिकायत से पीड़ित थे। वे मधुमेह के रोगी भी थे, जिससे ग्लूकोमा के कारण आंखें भी धुंधली दिख रही थी। हालांकि दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति होने पर भी वे निरंतर कई वर्षों से बीमार पड़े रहने के कारण असहाय स्थिति में थे और वे इस दुख से बचने का केवल एक मार्ग, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। चिकित्सा के क्षेत्र में काफी नाम कमाए डॉक्टर भी कुछ ना कर सकने की स्थिति में थे। उन्होंने शल्य चिकित्सा ही एकमात्र उपाय समझा, किंतु उनका कमजोर शरीर शल्य चिकित्सा को सह नहीं सकता था। महारानी गुलाब उमरबा ने अपने पति को ऑपरेशन के लिए मुंबई ले जाना उचित नहीं समझा। जाम साहब अपने गुरु श्री अघोरानंद जी महाराज से मिले, जो उस क्षेत्र के महान योगी और भगवान स्वरूप माने जाते थे। गुरु उनके बिस्तर के पास 2 दिन बाद आए। शाही शिष्य ने
गुरु से विनती की, महाराज, मैं अब इस दर्द को और अधिक सह नहीं सकता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप डॉक्टरों को कहें कि मुझे नींद में रखें। इन बातों से गुरुजी पिघल गए। उनके कठोर बाह्य रूप के अंदर कोमल हृदय भी था। उन्होंने कहा, क्या यह बात जाम साहब कह रहे हैं या कोई और? मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस तरह की बातें फिर करें। मैं और कर ही क्या सकता हूं? गुरुजी ने अपने झोले से एक फोटो निकाला और पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस फोटो में कौन है? जाम साहब उस फोटो को देखने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मुझे पहले ठीक हो जाने दीजिए, तभी मैं किसी से बात करूंगा या जानूंगा। यह गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को भगवान की ओर ले जाए। इस चित्र में जो हैं वह मानवाकार में भगवान है। उस चित्र को देखकर उनसे प्रार्थना करो। गुरु ने आदेश देकर चित्र को लैंप के नीचे रखा, जिससे राजा उस फोटो को देख सके। जाम साहब ने प्रयत्न करके उस चित्र को देखा और कहा, यह साईं बाबा का चित्र है। हाँ, यह भगवान श्री सत्य साईं बाबा का चित्र है। अपने मन को दर्द की ओर से हटाकर उनकी ओर लगाओ। उनमें तुम्हारे दर्द को दूर करने की शक्ति है। तुम्हें केवल हृदय पूर्वक उनसे प्रार्थना करनी है। गुरु की आवाज में पूर्ण विश्वास था और राजा के हृदय में गुरुजी की बात सुनकर थोड़ी सी आशा का संचार हुआ। महारानी को किसी से परेशानी से किंतु दृढ़ता पूर्वक बातें करते हुए सुनकर गुरुजी बाहर गए। महारानी ने उनसे कहा, एक सज्जन आए हुए हैं जो फौरन महाराज से मिलना चाहते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? जब मैंने उन्हें खबर भिजवाई कि महाराज बीमार हैं, तो वह कहते हैं कि महाराज या महारानी से मिले बगैर नहीं जाएंगे। गुरुजी ने कहा, आप उस सज्जन से मिल क्यों नहीं लेती हैं जो दक्षिण से इतनी दूर आपसे मिलने आए हैं? महाराज, मैं कैसे किसी से मिल सकती हूँ जबकि मेरे पति मृत्यु शैया पर हैं? हो सकता है कि वे हमारे लिए प्रमुख हो, महत्वपूर्ण हो। आइए हम मिलकर उन्हें देखते हैं। गुरुजी ने निर्णय ले लिया। आने वाले डॉक्टर घाड़िया यूनाइटेड किंगडम से हैं। हालांकि वे वास्तव में जामनगर के ही रहने वाले थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मुझे दुख होगा अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो। मुझे श्री सत्य साईं बाबा ने आपके पास भेजा है। मैं पुटापर्ती में 2 दिन पहले था। बाबा ने मुझे बताया कि महाराज बीमार हैं, अतः इस विभूति को मुझे देकर आपको देने के लिए कहा है। उन्होंने एक बड़े पैकेट को महारानी के सुपुर्द किया। महारानी को आश्चर्य हुआ, पर गुरु को नहीं हुआ। वे इसकी आशा कर रहे थे। बच्चों की सी ही प्रसन्नता से वे बोल उठे, मैंने तुमसे कहा था कि वे सज्जन हमारे लिए काम के हो सकते हैं। मैंने पहले से ही बाबा का फोटो महाराज के सिरहाने पर रखा है। अब बाबा की विभूति भी आ गई है, जो उनके द्वारा भेजा गया पवित्र प्रसाद है। महारानी ने डॉक्टर घाड़िया को धन्यवाद किया और वे उनसे विदा लेकर चले गए। गुरुजी महाराज के कमरे में आए। साथ में महारानी भी थी। उन्होंने महाराज को समझाया कि बाहर क्या हुआ। उन्होंने पैकेट खोलकर विभूति को निकालकर एक गिलास पानी में मिलाया और उन्हें पी लेने को कहा। उन्होंने इस विभूति प्रसाद को रोगी की नाभि के पास मला। वे दिन में घटी विचित्र घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे कि महाराज गहरी नींद में सो गए, जबकि 3 दिनों से एक पल के लिए भी उनकी आंख नहीं लगी थी। यह हर एक के लिए राहत देने की बात थी। जब महाराज सवेरे उठे तो पाया कि उनका दर्द गायब हो चुका था। भगवान बाबा उस शाही दंपत्ति के जीवन में सुख और आनंद प्रदान करने के लिए आए थे। उस परम गुरु ने शिष्य को भगवान के पास ले जाने का अपने कर्तव्य का पालन किया। साईराम दीदी। साईराम बेटा, थोड़ा प्लीज 1 मिनट और पढ़ लो।
ठीक है दीदी, सायराम। हाँ। महाराज धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। 6 महीनों में वे पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन उनकी अस्पष्ट दृष्टि अभी ठीक नहीं हो पाई थी। दिसंबर 1965 में महाराज राजकुमार नरहरि सिंह के साथ प्रशांति निलयम गए, जो उनके पहले दामाद थे। भगवान ने एक मिठाई की सृष्टि की, जो इसके पाने वाले के अनुसार निम्न प्रकार की है। इसका रंग क्रीम है, ना तो चिपचिपा है, ना पूरा ही सूखा हुआ। इसके स्वाद के बारे में जाम साहब ने बाद में बताया कि मैं सारे संसार में घूम चुका हूं, मैंने ऐसी चीज को कहीं भी नहीं खाया। बाबा ने पर्याप्त मात्रा में दिया, जो इस संसार के बाहर की थी। यह प्रसादम महाराज के लिए था। बाबा ने कहा, जाम साहब, आप मधुमेह के रोगी हैं। हाँ स्वामी, चिंता की कोई बात नहीं है। जब स्वामी प्रसादम के रूप में कोई चीज देते हैं तो उसे आप बिना किसी संकोच के खा सकते हैं। महाराज के उसे खा लेने के उपरांत बाबा ने पूछा, आप क्या चाहते हैं जाम साहब, मुझे बतलाइए। स्वामी, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या आपको अपनी दृष्टि चाहिए? मुझे इस संसार की किसी भी चीज को देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं आपको अच्छी तरह से नहीं देख सकता हूं, फिर भी आपकी छवि मेरे हृदय में बसी हुई है। मेरी एक इच्छा है कि भगवान सोमनाथ के दर्शन आखिरी बार कर लूं। मैं स्वयं आपको सोमनाथ के दर्शन करवाऊंगा, बाबा ने आश्वासन दिया। संतृप्त जाम साहब जामनगर लौट गए। उन्होंने आनंदपूर्ण जीवन को अपने जीवन के अंत तक बिताया, जो 2 फरवरी सन 1966 को प्रातःकाल 4 बजे को आया। उन्हें मासिव हार्ट अटैक आया, किंतु उन्होंने पीड़ा महसूस नहीं की। वहां स्थित सभी लोगों को, विशेषकर डॉक्टरों को जो उनके पास थे, यह देख आश्चर्य हुआ कि उनके पल्स के 0 तक आने तक वे एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी की ओर आते जाते रहे। अंततः उन्होंने अपनी शैया पर विश्राम किया। उनके सहारे के लिए बड़े बड़े तकिए पीछे और बगल में लगा दिए गए थे। उन्होंने डॉक्टरों और नौकरों को धन्यवाद किया। सोने के पहले उन्होंने महारानी से कहा, आपको धन्यवाद है, आप हमेशा एक अच्छी पत्नी बनी रहीं। भगवान हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। महारानी द्वारा गंगाजल मुंह में डालने के बाद महाराज ने शांतिपूर्वक इस संसार से विदा ली। महाराज जामनगर की मृत्यु के 7 दिन बाद महारानी को प्रशांति निलयम से एक चिट्ठी प्राप्त हुई। यह उनकी भतीजी नंद कुमारी, जो कच्छ की राजकुमारी थीं, से 3 फरवरी को प्राप्त हुआ। उस समय वह प्रशांति निलयम में रह रही थीं। बाबा ने उसके अंकल की मृत्यु के बारे में उसे बताया और उन्होंने उनकी तरफ से उसे अपनी आंटी को पत्र लिखने को कहा। उन्होंने नंद कुमारी से कहा, मेरा आशीर्वाद महारानी को लिखो। उनके मन में गहन चिंता बनी हुई है कि महाराज की आत्मा का क्या हुआ। मैं उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके पास था। उन्हें सोमनाथ के दर्शन कराने ले गया, जो उनकी अंतिम इच्छा थी, और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। उस पत्र ने मरहम की तरह महारानी के दुखी हृदय के लिए काम किया। उस पत्र के जरिए भगवान ने उन्हें उनके प्रति पूर्ण विश्वास पैदा कर दिया कि वे साक्षात परमेश्वर स्वरूप हैं। मैंने उनसे एक प्यार भरी सलाह सुनी, जिसे उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा था, स्वामी साक्षात ईश्वर हैं। उनके माया नाटक के भ्रम में मत पड़ो, वे नाटक करने में बहुत कुशल हैं। हाँ, साई राम बेटा, साई राम, साई राम, साई राम दीदी। सुमन, बस अब इतना ही। साई राम। आज की दिव्य लीला सुनते सुनते
हम इस तरह से इस लीला में ही लीन हो गए हैं कि मानो हम ही इस लीला के पात्र हैं और इस लीला को सुनते ही रहें, इसमें कोई विराम ना हो, ऐसी अनुभूति हो रही है। और साथ में मैं सोच भी रही हूँ, आप सब भी सोच रहे होंगे कि जिन भाग्यशाली दिव्यात्माओं को भगवान चुनते हैं और उनके साथ उनके जीवन में कैसे कैसे क्या क्या दिव्य लीलाएं किस प्रकार से करते हैं, वो केवल इसीलिए कि संसार जान सके कि भगवान अवतार है और अवतार होने के नाते वो कुछ भी कभी भी कैसा भी कर सकता है, ये हमारा विश्वास सुदृढ़ करने के लिए। और मैं चाहूंगी डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में हैं, थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करें। साई राम डॉक्टर साहब। साई राम जी, साई राम बहन जी। हाँ जी, साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों को साई राम। आज के इस विषय पर बहुत ही सुंदर हमें पढ़ने को मिला कि भगवान बाबा ने किस प्रकार सुनील गावस्कर, जो परिवार बिल्कुल बाबा को जानते भी नहीं थे, और उनकी माँ के मध्य से बाबा को स्वामी के दर्शन हुए रस किचन के अंदर, जबकि उसका बेटा खेलने के लिए गया हुआ था और वो इंडियन 11 का मेंबर भी नहीं था। अचानक उनको भगवान बाबा के दर्शन होते हैं, उसे बड़ी शांति ही अनुभव होती है और वो दर्शनों में भगवान बाबा कहते हैं आपका बेटा जो है सेंचुरी लगाएगा। वो हैरान है ये सोचकर कि मेरे बेटे का तो 11 क्रिकेट 11 में नाम ही नहीं है और ना वो अपने पैड वगैरह लेके गया है, वो तो वैसे ही देखने के लिए वहां गया था टीम के साथ। तो वो उससे इतनी प्रभावित हुई कि बाजार में जाकर के भगवान बाबा का चित्र की देखने लगी। एक दुकान पर पहली पर गई, उसने कहा भी इसी तरह का कोई है संत, उसका फोटो आपके पास, उन्हें मना कर दिया। फिर वो दूसरी दुकान पर गई, वहां भी नहीं मिला। वापसी में फिर उसी पहली दुकान पर आई, उन्होंने कहा एक बार अपने बंडल को खोल के देखो, शायद होकर नहीं, मैं लिया मंगवाया नहीं तो कहाँ से मिलेगा। लेकिन अंत में देखा तो आखिरी में भगवान बाबा का बहुत बड़ा चित्र उनके पूरे उस बंडल के अंदर था। उसने उनके पैसे देने ही कही, लेकिन उसने मना कर दिया, अगर मैंने इसके ऑर्डर ही नहीं दिया तो मैं पैसे क्यों लूं। और वो ला के इसको घर अपनी उसी स्थान पर किचन में लगा दिया जहां पर भगवान के दर्शन हुए थे। और जैसे ही वो चित्र लगाया, उसी समय उसे टेलीफोन सुनाई पड़ता है उसके बेटे का कि मम्मी मेरे पैड लेकर के आओ, मुझे 11 के अंदर क्रिकेट 11 में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि उस टाइम जो कैप्टन था उसको चोट लग गई थी और उसकी जगह उसको खेलना पड़ा था। और उन्होंने उसी मैच के अंदर जब उसकी मदर वो पहुंचती थी तो उसी अजीत वाडेकर के ही पैड बांध करके वो खेल रहा था और 71 रन बना चुका था और अंत में सेंचुरी बनाई। तो देखिए भगवान बाबा किस प्रकार उस परिवार को जानते भी नहीं, सुनील को जानते भी नहीं, लेकिन उनकी कृपा जब समय आता है, वक्त आता है, तो अपने आप भगवान बाबा उसे अपने फोल्ड में बुला लेते हैं और उन पर कृपा करनी शुरू करते हैं। और उसके बाद कितने ही गेम्स के अंदर उन्होंने 51 सेंचुरी लगाई, कितने कंट्रीज में जाकर खेले हैं वो, और हर जगह भगवान बाबा ने उनका साथ दिया है। इसी तरह दूसरा संगीत के जो जम्मू के थे, उनके बारे में भी, शिव कुमार जी के बारे में भी आपने सबने पढ़ा देखा कि किस प्रकार भगवान बाबा ने उन पर कृपा की और उस संतूर को जो उसके पिता ने दिया था उसको इतनी सारे दुनिया के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त हुई उस साज को। और कितने ही देशों में जाकर के वो भगवान बाबा ने उसको अंगूठी दी थी, उस अंगूठी के विश्वास से वो हर कंट्रीज में गया और उसके प्रोग्राम बड़े सफल रहे। और एक बार मित्रों ने पूछा था कि आपको क्या अनुभव हुआ इस अंगूठे से, जीवन में क्या परिवर्तन आया है, तो वो कुछ अनुभव नहीं कर पाया, रात को यही सोचता हुआ सो गया और सुबह वो अंगूठी भी गायब होगी।
सुबह उसको उठा, देखता है वो बहुत एक पैरापिट में पड़ी हुई है, एक बच्चे के द्वारा निकलवाई गई, लेकिन उसका वो जो बाबे का चित्र था वो उतर गया उसमें, और वो किसी प्रकार नहीं चिप रहा था। इवन स्वीडन गया, वहां पर उसने और अच्छा ग्लू को ऐसा चिपकाने वाली चीज वो भी नहीं छुपा। लेकिन बाद में भगवान बाबा ने स्वप्न में उसको कहा, तू अंगूठी क्यों नहीं पहनता? उसने कहा, स्वामी ये तो उतर गया, मैं कैसे पहन सकता हूँ? और वैसे ही थोड़ी देर बाद देखते हैं वो अंगूठी के अंदर वो फिक्स हो गया और वो पहनने लग गया। तो भगवान बाबा हर व्यक्ति को उसके दिमाग में थोड़ा भी डाउट होता है, उसको दूर करने के लिए एकदम इस प्रकार की घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं, उसे विश्वास होता है कि मैंने शायद ये गलती की थी और आइंदा मैं नहीं करूंगा। अनुभव भी करवा देते हैं, उसका घमंड क्या है, किसी प्रकार की उसकी कमी होती है। और इस प्रकार तीसरी बार ये हमने अभी पढ़ ही रहे थे कि जाम साहब के जीवन में किस प्रकार भगवान बाबा का पदार्पण हुआ। उनके गुरु ने उनको बाबा का चित्र दिया, कहा कि अब आप इनके शरण में जाओ और इनकी कृपा से ही आपकी सारी बीमारियां, बहुत बीमारियां थी, ब्लड स्टोन भी था, डायबिटिक भी, ग्लूकोमा भी था, कितनी बीमारियों से ग्रसित था, चल भी नहीं सकता था। और भगवान बाबा ने कृपा की, किस प्रकार डॉक्टर गड़िया उनके घर पहुंचे, विभूति दी, और उस विभूति के बाद किस प्रकार उनको आराम हुआ। गड़िया ने पूरी बुक लिखी है बाबा के ऊपर, और उसने तो यहाँ तक कहा है, ये खुद भी गए, फिर प्रथम बार जब गड़िया इनके पास आए थे तो ये बैठ नहीं सकते थे कुर्सी पर, और भगवान बाबा ने के बारे में जब उन्होंने बताना शुरू किया तो आध घंटे तक चेयर पर बैठे सुनते रहे। और उसकी पत्नी ने उनको रोका, बोला आप रुकिए एक बार, मैं पूछ लेती हूँ जाम साहब से क्या और सुनना चाहेंगे। और उन्होंने पूछा क्या आप और बैठ पाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, ये बाबा के बारे में मुझे सुनाते रहो। और 1 घंटा तक लगातार वो चेयर पर बैठ करके भगवान बाबा की दिव्य लीलाओं के बारे में सुना था। और इसी प्रकार 1965 में फिर स्पेशल अपना प्लेन लेकर वहां गए, भगवान बाबा के चरणों में आशीर्वाद लिया। स्वामी ने उनको विभूति एक विशेष प्रकार की प्रदान की और कहा, बोल क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, स्वामी मैं तो आपके दिव्य चरणों में रहना चाहता हूँ, और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपना शरीर त्यागने से पहले सोमनाथ जी के दर्शन कर पाऊं, क्योंकि उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था। और अंतिम समय में जब उसे हार्ट अटैक भी आया, उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, तो बड़ा शांत था। डॉक्टर कहते हैं इतनी शांति थी उनके चेहरे के ऊपर। और जब वो गुजर गए उससे, तो बाद में उसकी पत्नी जो थी उनको लेटर मिलता है 1 हफ्ते बाद, उसकी कोई भतीजी आए हुई थे बाबा के पास। उन्होंने लिखा था स्वामी ने कि जब वो उन्होंने अपने अंतिम प्राण त्यागे, मैं उनके साथ ही था, मैं उनको सोमनाथ मंदिर लेकर के साक्षात दर्शन करवाए सोमनाथ के, और उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे थे। तो देखिए किस प्रकार भगवान बाबा हर परिस्थिति में उनके साथ रहे, और वो कंफर्म भी किया स्वामी ने, अब मैंने यहाँ यहाँ था, इस तरह किया था। तो ये भगवान बाबा की अजीब लीला है, उनकी कृपा है कि किस पर कितने दया होती है, कृपा होती है, तो वही जाने। तो ये सब कुछ हम आज के इस पाठ में पढ़ पाए। साई राम जी, साई राम, साई राम जी। साई राम डॉक्टर साहब। सुन पाए कि आपने नहीं पता नहीं। नहीं सुना, सब अच्छे से सुने। हाँ, आपने संक्षेप में बहुत ही स्वामी के संदेश को हमें स्पष्ट करके बताया, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं डॉक्टर साहब जो हम फर्स्ट टाइम हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा। अब जैसे संतूर वादन के बारे में प्रायः शब्द सुनते थे कि शिव कुमार जी का संतूर वादन यहाँ यहाँ होगा। हाँ हाँ। और क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मेरा सब्जेक्ट रहा है, अच्छा अच्छा। हाँ। तो संतूर वादन के बारे में सुनती थी, लेकिन संतूर की हिस्ट्री आज पहली बार मैंने जानी कि ये अच्छा। शततंत्री वीणा है। हाँ। क्योंकि सितार से पहले वीणा का स्थान है, और साउथ में अभी भी वीणा ही बजाई जाती है। एक तुम्बा इसका नीचे को होता है, एक ऊपर को होता है इसका। और ये शततंत्री मतलब 100 तारें होती है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और इसे पंडित शिव कुमार शर्मा के कारण शास्त्रीय स्तर प्राप्त हुआ। पीछे तो डिवाइन इंस्पिरेशन ही थी कि किस कारण से इस शततंत्री वीणा को
पूरे संसार में एक स्थान प्राप्त हुआ। और उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा, जो जम्मू के विख्यात गायक हैं, ने अपने बेटे को इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय पहचान दिलाने का कार्य सौंपा। पीछे प्रेरणा तो दैवी प्रेरणा ही थी, और बेटे ने इस चुनौती भरे कार्य को स्वीकार किया और विजय हासिल, और विजय भी हासिल की तो भगवान बाबा की दैवी प्रेरणा थी पीछे। कुछ काल तक इस पर शोध करने के बाद इस 100 तार वाले वाद्य यंत्र में कुछ संशोधन किया और इन तीनों अष्टम स्वरों तक पहुंचाने के लिए उसकी श्रेणी की वृद्धि की। ये एक संगीत की भाषा है कि कैसे उसकी वृद्धि की। और इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने इस पर बजाने के लिए एक नई तकनीक की खोज भी की। देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत प्राचीन समय से हमारे भारतवर्ष में चलता रहा है, बजाते रहे हैं उसको, और किस तरह से उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी मिली। और फिर आज संतूर को, और फिर वो जो शततंत्री वीणा, उसको संतूर हो गया उसका नाम। और आज संतूर को एक शास्त्रीय वाद्य के रूप में न केवल भारत में अपितु पूरे संसार में पहचान प्राप्त है। और इसको जिसकी सहायता से बजाते हैं वो एक होती है पत्री सी, जिससे जैसे ही स्वरों को छेड़ते हैं, तारों को, तो बहुत सुंदर स्वर उसमें से निकलते हैं। बहुत सुंदर भगवान ने। ये तो आज मैंने पहली बार ही पढ़ा है कि संतूर का पहला नाम क्या था। और दूसरा जो जामनगर के महाराजा की बात पढ़ी है, भगवान बाबा ने इन सब दिव्यात्माओं को चुना। और वास्तव में देखा जाए तो जो महाराजा परिवारों को भगवान ने चुना, तो ऐसे रॉयल परिवारों के लिए तो बस सुख सुविधा के सिवाय क्या जीवन। हाँ, राजसिक परिवारों में ऐसी परंपरा रही है कि वे लोग बहुत भगवान के भक्त भी रहे, लेकिन जिन परिवारों को भगवान ने चुन लिया, उनका तो जीवन ही बदल गया। बहुत राजसिक ठाट बाट होते हुए, बहुत सुविधाएं होते हुए, ऐश्वर्य होते हुए। और हमें ये तपोवन में पढ़ा है ना कि ये जो सोमनाथ का मंदिर है, जब से वो इसमें महमूद गजनवी आया, तो उस सारे जो कीमती पत्थर इत्यादि निकाल कर ले गया था, वो हीरे जवाहरात जो थे उस मंदिर में। तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी भगवान की प्रेरणा से जामनगर के महाराज ने ही किया। शायद तो फिर महारानी ने बाद में किया, ये मुझे निश्चित नहीं है। और आज का जो मंदिर का स्वरूप है, वो महारानी ने ही उसका जीर्णोद्धार किया। और भगवान बाबा स्वयं वहां गए। और जिस तरीके से हमने अन्य मंदिरों के बारे में पढ़ा है कि जहाँ भगवान बाबा ने शिवलिंग के नीचे जो दिव्य स्वरूप थे उनको बाहर निकाला, फिर उसमें शक्तिपात किया, ठीक ऐसे ही सोमनाथ के मंदिर में भी भगवान ने किया। और ये जो कार्य है, ये सुसंपन्न राजमाता के सामने ही हुआ। तो फिर मैंने ये भी पढ़ा है कि इनका पौत्र या इनका पुत्र भी भगवान के पास ही पड़ा है, क्योंकि मैंने उस बच्चे का समर्पण स्वयं सुना है। जो जामनगर का राजकुमार वही पड़ा है बाबा के पास। भाई राम, आज का दिव्य पाठ बहुत सुंदर, भगवान की दिव्यता के दर्शन करते हुए हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। और हमारा दिव्य सत्ता में, भगवान की सत्ता में और अधिक से अधिक विश्वास भी परिपक्व होता जा रहा है। भगवान है। और स्वामी ने तो अपने डिस्कोर्सेज में बहुत बार कहा है, यही हमारा विश्वास पक्का करने के लिए, देवन नड्डू गॉड है, ईश्वर है। और वही ईश्वर की सत्ता को हम इस तरह से अब जान पा रहे हैं, ईश्वर की सत्ता की अनुभूति कर रहे हैं हम। ओम साई राम। अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं।
ओम शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।